रूस संबंध के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जुलाई 2024 में आधिकारिक रूप से रूस का दौरा किए। यात्रा के मुख्य परिणाम क्या हुआ? व्यापार और आर्थिक साझेदारी, अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अस्थायी और विस्तारित साझेदारी, यानी कि अर्थशास्त्र के मुद्दे पे एक अस्थायी, परमानेंट और फिर उसको और इलोबरेट किया गया। सैन्य सहयोग, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत रूसी मूल के हथियारों और रक्षा उपकरणों के रखरखाव के लिए स्पेयर पार्ट्स और घटकों के भारत में संयुक्त विनिर्माण को बढ़ावा देने पर सहमति हुई। यानी भारत के विनिर्माण सेक्टर को बूस्ट करने के लिए जो रसिया के द्वारा जो भी आर्म्ड वगैरह जो बनाए जाते हैं उसका पार्ट्स का विकास भारत और रसिया द्वारा मिलकर किया जाएगा। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभी तक जो है 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रखा गया था, जिसको पार करके 45 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है, जिसको 2025 तक ही 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक लक्ष्य रखा गया और फिर 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2025 में 30 था, जिसको बढ़ा करके 50 कर दिया गया, 45 पहुंच चुका है और 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करते हुए द्विपक्षीय निपटान प्रणाली को बढ़ावा दिया गया। यानी दोनों देशों के बीच में अगर व्यापार होता है तो वो डॉलर में ना करके हम ये रसिया और भारत दोनों का जो घरेलू जो करेंसी है उसी में एक दूसरे को करेंसी देंगे और व्यापार करेंगे। 2024 से 2029 की अवधि के लिए रूसी सुदूर पूर्व में व्यापार, आर्थिक और निवेश क्षेत्रों में भारत रूस सहयोग के कार्यक्रम और रूसी संघ के आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए गए। यानी 2024 से 2029 के बीच में दोनों देशों के बीच यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए यानी कि जो भी नए नए चीजों को यहाँ पे ये व्यापार, आर्थिक और निवेश से जो भी भारत के सुदूर पूर्व जो क्षेत्र हैं, ये सॉरी रसिया के सुदूर पूर्व क्षेत्र और आर्कटिक क्षेत्र में जो भी वहां पे काम किए जाएंगे, दोनों देश विकास के लिए मिलकर करेंगे। यूक्रेन पर दोनों पक्षों के बीच संवाद और कूटनीति के माध्यम से यूक्रेन के आसपास संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, यानी यूक्रेन में शांति बनाने के लिए भी चर्चा किया गया। भारत बढ़ते समुदाय के लिए सेवाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए कजान और येकातेरिनबर्ग में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। यानी भारत में जो या भारत के जो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उसको इजी से सुविधाएं प्रदान करने के लिए कजान और यकातेरिनबर्ग में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेंगे। भारत और रूस के बीच संबंध रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? समय परीक्षणित भागीदार, यानी कि समय के हिसाब से परीक्षणित मतलब कि यानी कि क्षणिक मतलब शॉर्ट शॉर्ट पीरियड में वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा कैसे कैसे दोनों के संबंधों में बदलाव हुआ उसके बारे में चर्चा किया गया है। शीत युद्ध के बाद से सहयोग, यानी शीत युद्ध जो चला 1990 में समाप्त जो हुआ उसके बाद से दोनों के बीच में क्या संबंध हुआ या उस दौरान में क्या हुआ, दोनों पे चर्चा किया गया है। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में साझेदारी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। यानी जब यह शीत युद्ध जब चल रहा था अमेरिका और रसिया के बीच में, तो उस समय भी भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था रसिया, जबकि भारत विकासशील देशों का हिस्सा और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में एक नेता ने निकटता से सहयोग किया। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो विश्व 2 धड़ों में बटा हुआ था, एक अमेरिका की तरफ और दूसरा यूएसएसआर की तरफ। लेकिन भारत जब आजाद हुआ तो दोनों में ना शामिल होकर के गुटनिरपेक्षता यानी कि किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ और अपना एक अलग नेतृत्वकर्ता बना, एक अलग नेता के रूप में उभरा। 1971 की या सोवियत मैत्री संधि, भारत पाक युद्ध 1971 के मद्देनजर रूस ने भारत का समर्थन किया जबकि अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा, भारत रूस रणनीतिक साझेदारी पर घोषणा, अक्टूबर 2000 में भारत रूस संबंधों ने द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में
सहयोग के बढ़े हुए अस्त्रों के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र प्राप्त किया। यानी कि अक्टूबर 2000 में क्या हुआ कि भारत और रूस ने रणनीतिक साझेदारी के लिए आपस में कॉम्पैक्ट यानी कि चर्चा करते हैं। तो जिसमें क्या करते हैं कि जो व्यापार क्षेत्र है, ए, एक सेक्टर से बढ़ करके कई सेक्टरों में इसका बढ़ावा दिया जाता है। तो ये हो जाता है, ये इसको कहा जाता है रणनीतिक साझेदारी। और फिर उसके बाद क्या होता है, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी। दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा गया था। यानी कि जो पहले, इससे पहले जो अक्टूबर 2000 में जो हुआ था, हम लोग तीनों देखते हैं कि 1971 में क्या हुआ था कि मैत्री संधि हुआ। फिर ये अक्टूबर 2000 में क्या हुआ कि रणनीतिक साझेदारी हुआ। फिर उसके बाद या दिसंबर 2010 में या जो रणनीतिक साझेदारी को बढ़ा करके विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया जाता है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? रूस के पास प्राकृतिक गैस के दुनिया का सबसे बड़ा भंडारों में से एक है और भारत ने प्राकृतिक गैस पर निर्भरता बढ़ाने की दिशा में बदलाव की पहल की है। भारत रूस के सुदूर पूर्व से हाइड्रोकार्बन आयात करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। यानी कि भारत अब चाहता है कि हाइड्रोकार्बन का वहां से इंपोर्ट करना, और रसिया के सुदूर पूर्व से। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में रूस भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र केकेएनपीपी का निर्माण रूस की तकनीकी सहायता से किया जा रहा है। हम लोग पहले भी देखेंगे कि बहुत जगह ये जो भारत में परमाणु से रिलेटेड जो भी स्पोर्ट बनाए गए, वो रसिया के या सपोर्ट से बनाया गया, क्योंकि जब कोल्ड वार चल रहा था उस समय में, तो उसके बाद हमारा जो झुकाव था उस समय रसिया से था और पाकिस्तान की तरफ जो था वो यूएसए था। तो उस समय रसिया ने ही ये सपोर्ट किया, और भिलाई और फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं आपका ये रॉवर किला, ये सब वगैरह में किसी उनमें से किसी एक में भी जो स्थापित किया गया स्टील सिटी प्लांट वगैरह, तो उस समय रसिया के सहयोग से ही स्थापित किया गया था। तो रसिया हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रोल बहुत पहले से निभा रहा है। आर्थिक अभिसरण, रूस भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। द्विपक्षीय व्यापार 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जो 2025 तक 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को पार कर चुका है। यानी पहले जो लक्ष्य था कि 2025 तक रसिया और भारत के बीच में जो ट्रेड होगा उसको 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है, लेकिन पार करके 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। और इसका रिवाइज्ड जो अब किया गया है लक्ष्य, निर्धारित किया गया, वो 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा दिया गया है। दोनों देश 2025 तक द्विपक्षीय निवेश को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का इरादा रखते हैं, और फिर 2030 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक निर्धारित किया है। भू राजनीति को संतुलित करना, अगला पॉइंट। चीनी आक्रामकता का प्रतिकार करना। जो चीनी इस क्षेत्र में आक्रामकता का जो रूप अपनाया हुआ है, उसका क्या करना है, उसको रोकना है। पूर्वी लद्दाख के समीप सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी आक्रामकता ने भारत चीन संबंधों को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर ला दिया, लेकिन यह भी प्रदर्शित किया कि रूस चीन के साथ तनाव को कम करने में योगदान दे सकता है। और ये भारत और जो चीन के साथ में जो भी जहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, आप देखे होंगे बहुत जगह, यानी कि पूर्वी लद्दाख में, फिर ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास के क्षेत्रों में। तो रसिया यहाँ पे दोनों के बीच में तनाव को कम करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकता है। बहुध्रुवीयता के समर्थक, यानी कि पहले जैसे कोल्ड वॉर हो रहा था तो वर्ल्ड दो या पोलो में बटा हुआ था, एक यूएसएसआर और अमेरिका। लेकिन अब भारत चाहता है कि या पूरा वर्ल्ड का ध्रुवीकरण ना हो, यानी यूएसए की तरफ लोग ना झुके, या ना चाइना की तरफ, ना रसिया की तरफ, यानी कि मल्टीपोलर हो, सभी लोग यानी कि समान तरीके से हो। तो उसके लिए चर्चा किया गया। रूस और भारत दोनों ही बहुध्रुवीय दुनिया दुनिया की अवधारणा का समर्थन करते हैं। यह उभरते रूस के लिए उपयुक्त है, जो महान शक्ति का दर्जा पुनः प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है, और उभरते भारत के लिए जो यूएनएससी में अस्थायी सीट और वैश्विक क्षेत्र में बढ़ी हुई स्थिति का आकांक्षा रखता है। यानी दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। रसिया चाहता है कि महान शक्ति के रूप में दोबारा उभरे, और भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सीट मिले। दोनों एक दूसरे के आकांक्षाओं को सपोर्ट करता है।
मॉस्को लंबे समय से सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में प्रवेश की भारत की इच्छा का समर्थन करता रहा है। यानी भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसके अस्थायी परमानेंट मेंबर के रूप में उसका स्थान मिले, और दूसरा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत को सदस्यता मिले। तो इसमें मॉस्को जो रूस है वो सपोर्ट करता है, लेकिन बीजिंग यानी कि चाइना इसको अवरुद्ध कर रहा है। तो इसमें भी ये रशिया सपोर्ट करता है। अस्थायी रक्षा संबंध, यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम समझौते द्वारा निर्देशित है। वर्तमान में यानी कि क्या है, दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम, ये रसिया के साथ में एक ये हुआ था, यानी कि एक चल रहा है योजना। वर्तमान में भारत द्वारा कुल हथियार आयात का लगभग 47% हिस्सा रूस के पास है। हम लोग जितना भी आयात करते हैं ये आर्म्ड वगैरह, उसमें 47% हिस्सा रसिया के पास है, यानी कि रसिया से इंपोर्ट करते हैं। हालांकि ऐतिहासिक रूप से भारत द्वारा आयातित हथियारों में से 65% इसी देश के थे। यानी कि अगर पहले के देखें तो हमने रसिया से, भारत ने 65% हथियारों का आयात किया। और लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो है उसमें 47% हम वहां से आर्म्ड इंपोर्ट करते हैं। भारत के बख्तरबंद बल का अधिकांश हिस्सा रूसी टैंकों T-72 और T-90S से बना है, और इसके जमीनी हमले वाले विमानों का बेड़ा भी मिग-21, मिग-29 और सुखोई-30 Su-30 के संस्करण हैं। यानी कि हमारे जितने भी डिफेंस वाले जो ये हैं बेड़े हैं, उसमें रसिया का अच्छा खासा हिस्सेदारी है। जिसमें रूसी टैंकों में देखा जाए तो दो टैंक है, T-72 और T-90S। और हवाई हमले में अगर या फाइटर जेट्स का देखा जाए तो मिग-21, मिग-29 और Su-30 जो कि सुखोई-30 के संस्करण वहां से रसिया से हम लोगों को मिला है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के साथ मिलकर विकसित किया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस दो नामों से बना हुआ है। भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रसिया का मास्कोवा नदी, दोनों का आधा आधा पार्ट ये मिला करके ब्रह्मोस मिसाइल नाम दिया गया है। प्रमुख चुनौतियां क्या है? रूस चीन संबंध, रूस और चीन अपने सैन्य सहयोग को बढ़ा रहे हैं, संयुक्त आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं और कूटनीति मोर्चों पर एकजुट हो रहे हैं। यह स्थिति पारंपरिक भारत-रूस संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि जब दोनों देश एक दूसरे के करीब जाएंगे, अगर दोस्ती बढ़ता है दोनों के बीच में, ये भारत के लिए चुनौती होगा, क्योंकि चीन के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा सीमा विवाद चलता है। अगर दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में आ जाते हैं तो रसिया हमको चीन के अपोज में खड़ा नहीं होगा। चीन से या चीन का दोस्ती हो जाएगा तो हमारा या रसिया सपोर्ट नहीं कर पाएगा। एक ये प्रॉब्लम हो गया। और यह स्थिति पारंपरिक भारत रूस संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी, हाल ही के वर्षों में रूस ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश की है, जो भारत अमेरिकी संबंधों के बीच बढ़ती नजदीकियों की प्रतिक्रिया हो सकती है। क्या हुआ कि अभी भारत जो है, देख रहे हैं कि भारत और यूएसए के बीच में एक बढ़िया दोस्ती चल रहा है। उसका इम्पैक्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि अभी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है, अगर हमारा ट्रेड सरप्लस अगर जो चल रहा है वो अमेरिका के साथ में है। और रूस अमेरिका के बीच में वैसे भी तनाव चलता है। अगर हम इस तरफ अमेरिका की तरफ झुकाव करते हैं तो रसिया से हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए रसिया हो सकता है कि पाकिस्तान से दोस्ती कर रहा हो, ऐसा भारत सोचता है। भारत के लिए कूटनीतिक दुविधा, भारत ने पिछले 2 दशकों में अमेरिका से 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियार खरीदे हैं। भारत को अमेरिका के साथ व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, यानी हम लोग रसिया के साथ पढ़े थे, वो एक उसके साथ साझेदारी हुआ था, और ये है अमेरिका के साथ में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, और रूस के साथ विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी। और जो हुआ था हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, हाँ, दिसंबर 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, ये उसके साथ में हुआ था 2010 में, अक्टूबर 2010 में। और फिर हम लोग का इसके साथ में है अमेरिका के साथ में
व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी। तो दोनों के बीच चयन करने की दुविधा का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि रसिया के साथ वाला से ये हम ज़्यादा या इम्पैक्ट, यानी कि स्पेशल फोकस करें, या फिर यूएसए वाला पे ज़्यादा फोकस करें। एक ही का चुनाव करना होगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। रूस यूक्रेन विवाद। भारत ने विभिन्न मंचों पर रूस का विरोध करने से परहेज किया है। दूसरी ओर रूस के साथ भारत के बढ़ते ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को पश्चिमी देशों का आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम वही बात हुआ कि अगर रसिया से हमारा दोस्ती अगर बढ़ता है, तो इससे यूएसए वगैरह नाराज हो जाएगा, या पूरा यूरोपियन कंट्रीज भी नाराज होगा। भारतीय विदेश नीति पर रूस की चिंताएं। इंडो पैसिफिक और क्वाड की विचार की रूसी अधिकारियों द्वारा समय समय पर आलोचना की जाती रही है। इंडो आप जैसे कि जानते हैं कि क्वाड में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है। अगर यूएसए है तो उस चीज का खिलाफ रसिया करेगा, तो इसके लिए भी उसने चिंता जताई है। निष्कर्ष। भारत रूस साझेदारी समकालीन समकालीन युग में सबसे स्थिर संबंधों में से एक रही है, जिसे बहुध्रुवीय दुनिया के लिए साझा प्रतिबद्धता और सैन्य, परमाणु, अंतरिक्ष सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से आगे विस्तार शामिल है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि रसिया के साथ हमारा बढ़िया रिश्ता रहा है, और दूसरा हम लोग चाहते हैं कि विश्व दो धड़ों में ना बटे, जैसे रसिया अमेरिका के बीच में बटा हुआ था, बहुध्रुवीय हो। ये रसिया भी चाहता है, ये हम भी चाहते हैं, तो ये बहुध्रुवीय दुनिया के लिए साझा प्रतिबद्धता, दोनों का साझा प्रतिबद्धता है ये। और सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष सहयोग के पारंपरिक क्षेत्रों से आगे विस्तार शामिल है, यानी कि इन क्षेत्रों से आगे बढ़ करके भी हमारा दोस्ती बढ़े, हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन ये गड़बड़ हो सकता है। कई कनेक्टिविटी पहल भी द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि बीच में पाकिस्तान आ जाता है और चाइना आ जाता है, तो हम लोग कंप्लीट रसिया से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो हमने चाबहार पोर्ट ईरान में डेवलप किया था, और वहां से अफगानिस्तान तक हमने रेल कनेक्टिविटी भी यह किया था। जरांज, डेलाराम, और फिर एक और था हमारा उधर से, या रोड का डेवलपमेंट था। तो वहां से हम लोग रसिया से कनेक्ट करना चाहते थे। हालांकि यूएसए के सैंक्शन लगा हुआ है ईरान पे, इस वजह से हमने उसे उस डेवलपमेंट को, उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया भारत ने। तो उसी का एक पार्ट, उसी का मेन हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण दक्षिण परिवहन गलियारा, और चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा। एक तो पश्चिम से हो गया चाबहार पोर्ट के थ्रू से, और दूसरा पूर्व की तरफ से हो गया चीन या चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री गलियारा। इसके अलावा दोनों देश सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास में रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास में सहयोग को मजबूत करने और आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान, रसद और प्रशिक्षण में एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यानी इन क्षेत्रों से आगे बढ़ करके, जैसे हमने डिस्कस किया कि जो अभी मीटिंग हुआ था उसमें डिस्कस किया गया था कि रसिया के सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास में सहयोग, और आर्कटिक क्षेत्र में जो रिसर्च किया जा रहा है, उसके लिए जो ट्रेनिंग किया जा रहा है, दोनों एक साथ मिलकर करेंगे। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वैश्विक शिक्षा निगरानी 2024 रिपोर्ट।